prepare a sample for HPTLC, LCMS and other advanced chromatographic technique. Myself Sthiti Shrikanta Pillai. And myself Sasi Ranjan. So I will be briefing you guys about the basic steps to prepare the solution or the sample. First, stock solution need to be prepared and then the serial dilution. Stock solution includes various steps. First, we need to weigh our materials and then dissolve it in methanol. Now after dissolving it in methanol, we need to sonicate it for about 10 to 15 minutes. After sonication, we need to vortex it for the proper mixing of the sample. After that, we need to centrifuge our sample so that if there are any large particles, it need to be settled down at the bottom. After that, we need to filter our materials. After filtration, we get the pure form. From that, we need to do our serial dilution. For the serial dilution, after serial dilution, we get our desired concentration and then it need to be gone for the sample analysis. So let's start stock solution preparation. हमें सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके बाद हम उसका सीरियल डाइल्यूशन करके एज पर रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हम उसको डाइल्यूट करेंगे। तो स्टॉक सॉल्यूशन में बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हमारा सैंपल लिक्विड है या सॉलिड। अगर लिक्विड है तो हम इसे पिपेट आउट करेंगे और अगर हमारा सैंपल सॉलिड है तो हम इसे वे करेंगे। हमारे पास जो सैंपल दिया गया है वो सॉलिड सैंपल है, तो हम इसे पहले 1 mg वे करेंगे और उसको डिज़ोल्व करेंगे 1 ml मेथेनॉल में। मेथेनॉल शुड बी मस्ट बी इन HPLC ग्रेड। चूँकि हमारा सैंपल सॉलिड है तो हमें माइक्रो स्पेचुला की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा माइक्रो स्पेचुला है। एक बात ध्यान में रखने की है कि माइक्रो स्पेचुला को यूज़ करने से पहले हमें मेथेनॉल सॉल्वेंट में ही, अलग मेथेनॉल सॉल्वेंट में हमें इसको वॉश करना होता है। तो मैं इसको वॉश कर रहा हूँ। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अब हम सैंपल ले रहे हैं। अब हम ये हमारा ऑलरेडी वे मेथेनॉल सॉल्वेंट है, इसमें हम डिज़ोल्व किया। अगेन इस माइक्रो स्पेचुला को फिर से हमें वॉश करना है। अपने सैंपल को डिज़ोल्व कर दिया है इसमें, लेकिन कंप्लीट डिज़ोल्यूशन के लिए हम वोटेक्स करेंगे इसका फॉर जस्ट 2 मिनट्स। वोटेक्स हमने कर लिया है। अब इसको हम सोनिकेशन के लिए रखेंगे। सोनिकेशन के लिए हम अपना जो टेम्परेचर रखेंगे वो 0 पे सेट करेंगे, क्योंकि ये सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल सॉल्वेंट है और हम सोनिकेट करेंगे 10 मिनट के लिए। सो हम अपने सैंपल को सोनिकेट कर रहे हैं। सिंस हमारा सोनिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो अगर कोई भी पार्टिकल्स में अगर होगा तो हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ताकि अगर कोई पार्टिकल है तो सेडिमेंट होकर के नीचे बैठ जाए। सेंट्रीफ्यूगेशन हमें 10 मिनट के लिए करना है फॉर 10,000 RPM। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको फिल्टरेशन, लास्ट प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। फिल्ट्रेशन करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये सैंपल रेडी कर रहे हैं एडवांस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के लिए, लाइक LCMS, UHPLC। तो हम जब भी सैंपल को डाइल्यूशन करेंगे या फिर फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमेशा फ्रेश सिरिंज से करते हैं। तो ये हमारा फ्रेश सिरिंज है, इसको हम अपने सैंपल को लेंगे और इसको हम फिल्टर करेंगे 0.2 माइक्रो फिल्टर से। ये हमारा माइक्रो फिल्टर है। ये हमारा माइक्रो फिल्टर है। इसकी साइज 0.2 माइक्रोमीटर है। इस फ्रेश सैंपल को हम नए एपेंड्रॉफ ट्यूब में, फ्रेश एपेंड्रॉफ ट्यूब में हम वापस फिल्टर कर लेंगे। नाउ आवर स्टॉक सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। अब हम इसे सीरियल डाइल्यूशन करेंगे, जैसा कि हमारा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। सिंस हमारा सैंपल रेडी हुआ है स्टॉक सॉल्यूशन, वो 1000 ppm का है, क्योंकि हमने 1 mg लिया था ड्रग और 1 ml में इसको डिज़ोल्व किया था। अब हमें 10 ppm अगर बनाना है तो हम 10 माइक्रोलीटर इससे पिपेट आउट करेंगे। तो 10 माइक्रो पिपेट हम लेंगे और इसको डिज़ोल्व करेंगे 990 माइक्रोलीटर में। और डिज़ोल्व करने के बाद जो हमारा कंसंट्रेशन बनेगा वो 10 ppm हमारा सैंपल बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा।
हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन बनाना है हमें 100 ppm के लिए। 100 ppm हम क्या करेंगे, 100 माइक्रोलीटर प्रिपेयर्ड स्टॉक सोल्यूशन में से पिपेट आउट करेंगे और उसको 900 माइक्रोलीटर में उसको डिसॉल्व करेंगे। तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो 100 ppm का बन जाएगा।